स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के 4th चैप्टर वेब डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने HTML में हमने ये स्टडी किया था कि वेबसाइट को बनाते कैसे हैं। अब मेन बात आती है कि उसकी डेवलपमेंट कैसे करते हैं वेबसाइट की। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं कि हमें प्लानिंग फॉर वेबसाइट बनाने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें कैसे कैसे उसमें स्टेप्स करने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या अपने दिमाग में रखना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, उसकी गाइडलाइंस के बारे में देखना है, उसकी पब्लिशिंग के बारे में सोचना है कि अब हमारी वेबसाइट बन गई है तो हमने उसको पब्लिश कैसे करना है, उसकी चेकलिस्ट कैसे करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हम वेब डेवलपमेंट के अंदर करते हैं। ठीक है, कि हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें वेबसाइट को कैसे प्लान और लॉन्च करना है इंटरनेट के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि हमारे पास 4 स्टेजेस होती है प्लानिंग ए वेबसाइट। सबसे पहले क्या होता है, गोल ऑफ साइट होता है, सेकंड होता है डिज़ाइनिंग फॉर व्यूअर्स होता है, थर्ड होता है वर्क स्ट्रेटेजी होता है, फोर्थ होता है डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे बहुत सी यूज़ हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि प्लानिंग की वेबसाइट की प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे मेन बात आती है हमारे पास प्लानिंग ऑफ फॉर वेबसाइट। दी वेबसाइट डेवलप्ड बाय प्रॉपर प्लानिंग इज़ ऑलवेज इफेक्टिव। जो प्लान करके वेबसाइट डेवलप की जाती है वो हमेशा ही इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होती है। टू बिल्ड ए वेबसाइट वी शुड फर्स्ट मेक इट्स प्लानिंग। एक कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। इट डन विथ प्रॉपर प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव साइट वुड बी फुलफिल्ड। अगर हम प्लानिंग के थ्रू कुछ भी करते हैं तो हमारी जो सारी की सारी जो हम सोचते हैं वो फुलफिल हो जाता है। वी कम्युनिकेट थ्रू वेबसाइट। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। हैंस वी हैव टू डिसाइड वाइल प्लानिंग दैट व्हाट वी विश टू कम्युनिकेट एंड बाय विच टेक्निक, कि हमें कैसे पब्लिकली कम्युनिकेट करना है और किस मेथड से, किस टेक्निक से हमने उसको करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ डिजाइनिंग ए वेबसाइट इज़ टू कीप इन माइंड एंड गोल एंड टारगेट ऑफ वेबसाइट। सबसे पहले अपने दिमाग में हमने क्या वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करने से पहले अपने दिमाग में क्या रखना है, उसका गोल और उसका टारगेट, कि वेबसाइट का गोल क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, किस टॉपिक को लेकर हम अपनी ये वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। द वेबसाइट शुड ऑलवेज बी बिल्ड टू अचीव इट्स गोल। हमेशा वेबसाइट किस लिए बनाई जाती है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब मेन बात आती है द गोल ऑफ द साइट। गोल ऑफ द साइट क्या होता है, एवरी साइट हैज़ सम स्पेसिफिक पर्पज़। हर एक साइट के अपने कुछ पर्पज़ होते हैं। दिस पर्पज़ गाइड्स अस व्हाट टू इंक्लूड इन द साइट। ये पर्पज़ हमें गाइड करते हैं कि हमने किस चीज़ को इस साइट के अंदर इंक्लूड करना है, किन टॉपिक्स को, किन टेक्स्ट को डालना है। यूज़र कैन प्रिपेयर ए डिटेल्ड एंड डेकोरेटिव साइट। हमेशा यूज़र क्या चाहता है कि हमारी जो साइट है वो डेकोरेटिव और अच्छी सी डिटेल में बनी हो, ताकि जब पब्लिक उसको देखे तो उसको अच्छे से ईजिली वो उसको समझ पाए। बट द कंडीशन इज़ डैट इट मस्ट सपोर्ट द पर्पज़ ऑफ द साइट। लेकिन कंडीशन क्या है इस अपनी डेकोरेटिव करने के लिए साइट को, कि हमारा जो पर्पज़ है साइट का वो बिल्कुल हमें सपोर्ट करता हो। जिस बारे में हमने सोचा है वही साइट हमने इसके ऊपर डेवलप करनी है। कौन कौन से फैक्ट्स हैं इसके, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर टू बी कीप्ड इन माइंड वाइल बिल्डिंग ए साइट। एक साइट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहले पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हमारा पर्पज़ क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ योर साइट, आपकी साइट का क्या पर्पज़ होना चाहिए, मेथड टू डेवलप द साइट, क्या कौन कौन से टेक्निक हमने यूज़ करनी है साइट को डेवलप करने के लिए, फुलफिलिंग दीज रिक्वायरमेंट्स। हम जो चीज़ें यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं कि हमारे पास वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। वर्क स्ट्रेटेजी ऑफ साइट टू अचीव द गोल। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेन जो हमारा मोटिव है, हमारा जो गोल है उसे अचीव करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। टाइम ऑफ डेवलपिंग द साइट और टाइम ऑफ अपडेटिंग द साइट। डेवलप करने का टाइम क्या होना चाहिए वो भी सेट करना पड़ेगा, और जब उसको अपडेट करना होता है तब भी। अपडेट का मतलब होता है कि वर्किंग में रन कर देना। डिज़ाइनिंग फॉर द ऑडियंस में क्या होता है, हमें ऑडियंस के लिए आफ्टर फेसिंग द एम ऑफ वेबसाइट वी हैव टू नो अबाउट नेचर ऑफ व्यूअर्स ऑफ द साइट। हमारे को जो हमारा एम है वेबसाइट के प्रति डालने के बाद हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे देखने वाले हैं वेबसाइट को, उनके जो नेचर है वो कैसी है। विच टाइप ऑफ पीपल विल बी हिटिंग इट। किस टाइप के पीपल इस साइट को देखेंगे। चिल्ड्रन देख सकते हैं, स्टूडेंट देख सकते हैं, एडवोकेट्स, डॉक्टर या हाउसवाइफ्स। कौन कौन, मतलब कि आपकी साइट जो आप कौन सी साइट बना रहे हो जिसको इनमें से कोई भी लोग आपके देख सके। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि सभी देख पाएँ एक साथ। वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइट। हमें इन सब की जो इच्छाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए साइट को तैयार करना होता है कि बच्चे भी उसको अच्छे से समझ सके, स्टूडेंट भी, एडवोकेट्स भी, डॉक्टर भी, हाउसवाइफ्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द डिजाइनर इज बिल्डिंग द साइट फॉर ए पब्लिशर देन द व्यूअर्स सर्टेनली वुड बी स्टूडेंट, चिल्ड्रन, टीचर, प्रोफेसर एंड अदर इंटेलेक्चुअल। अगर एक साइट को बिल्ड करता है तो उसके कौन कौन से व्यूअर हो सकते हैं, ये सभी।
ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होती है? व्हेन द डिज़ाइनर हैज डिसाइड टू बिल्ड ए पर्टिकुलर साइट वी विल हैव टू थिंक अबाउट इट्स वर्क स्ट्रेटेजी। जब भी एक डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है साइट को, वो डिसाइड करता है कि उसे एक पर्टिकुलर साइट बनानी है, तो उसके लिए हमें उसकी वर्क स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना पड़ता है कि उसका जो लिखने का तरीका है वो हमारा कैसा होना चाहिए, जिससे क्या होगी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली हम वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डालनी हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी, ऑडियो और वॉइस इन्फॉर्मेशन, वीडियो इन्फॉर्मेशन। ए सिंपल वेबसाइट इज़ गुड एंड इम्प्रेसिव। एक सिंपल वेबसाइट जो होती है वो अच्छी भी होती है और इम्प्रेसिव भी होती है। इन अदर वर्ड्स इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसको चलाना मुश्किल नहीं होता। कंटेंट्स, उसके बाद बात आती है कि पहले हमने उसकी ऑडियंस के बारे में सोचा, फिर उस हमने स्ट्रेटेजी के बारे में फाइंड किया, फिर हम कंटेंट्स कि हमारी जो कंटेंट्स हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द व्यूअर, जो हम अपने व्यूअर्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, ऐसे कंटेंट्स हमने तैयार करने हैं। वेब इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस क्या होती हैं? आफ्टर मेकिंग कंप्लीट एंड प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसाइडिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड लिंक्स वी हैव टू वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। यानी कि इन सब चीज़ों को करने के बाद हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? वेब इम्प्लीमेंटेशन की। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसको वर्किंग में कैसे लेके आना है हमने, ठीक है। इट्स आल्सो गुड आइडिया टू चेक दैट इट्स थ्रोली ऑप्टिमाइज टू अट्रैक्ट न्यू विजिटर्स एंड ट्रैक देयर एक्टिविटीज़। ये हमारे लिए सबसे गुड आइडिया चेक करने के लिए कि हम अपने विजिटर्स के थ्रू चेक कर सकें कि हमारी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ डोमेन नेम, रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन। सिलेक्शन ऑफ डोमेन नेम क्या होता है? जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपने नेमली देखा होगा www.yahoomail.com, www.gmail.com। तो ये जो .com होता है ना, डेट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम। ये हमें डिसाइड करना होता है अपनी वेबसाइट का नाम देने के बाद कि हमने इसको कैसा डोमेन नेम रखना है, और उस डोमेन नेम लेने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ती है और सर्वर के साथ हमने उसकी साइट के साथ उसकी सेटिंग भी करानी पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले चूजिंग डोमेन नेम। डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ योर साइट। चूज़ ए डोमेन नेम डैट इज़ ब्रीफ, इजी टू रिमेंबर एंड सूटेड टू कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। यानी कि डोमेन नेम ऐसा चूज़ करना है वेबसाइट का नाम जो आपके जो छोटा हो, याद रखने में इजी हो और आपके वेबसाइट के अंदर जो डाटा कंटेंट है उससे सूट करता हो। सम कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स इंक्लूड, कौन कौन से डोमेन नेम होते हैं? .com, .edu, .org, .net। ये सारे हैं जो कॉमन हैं, जो मेनली हम लोग अपनी वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट शुड नॉट इंक्लूड हाइफन्स, मैक्सिमम नंबर्स लेटर इंक्लूडेड इन इट कैन बी 63। इसके अंदर कभी भी हाइफन का साइन नहीं होगा और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हो? 63 तक। रजिस्टरिंग डोमेन नेम डिसाइड करने के बाद हमें उसे रजिस्टर भी कराना ज़रूरी होता है और उसको सर्विस को अपनी कंटिन्यू करने के लिए। सर्विस प्रोवाइडर आस्क टू फिल ए फॉर्म एंड आल्सो चार्जेस फी फॉर रजिस्ट्रेशन। जब भी हम इसके लिए रजिस्टर करवाते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके हमें चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म इट इज़ वेरीफाइड। और फॉर्म फिल करने के बाद इसे वेरीफाई करता है कि जो ये डोमेन नेम है डिज़ाइनर को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वो उसकी रजिस्टर जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो ईमेल के थ्रू करता है। चूजिंग ए सर्वर, उसके बाद आता है कि आपने सर्वर कौन सा चूज़ करना है। टू पुट द साइट इन प्रैक्टिस वी हैव टू चूज़ अ सर्वर और होस्ट। हमें सर्वर और होस्ट को भी चूज़ करना पड़ता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज डिज़ाइनर कैन बाय और हायर द सर्वर वेयर द साइट इज़ टू रिमेन परमानेंट। यानी कि हमें ऐसा सर्वर बाय करना पड़ता है, ये हायर करना पड़ता है कि जिसमें सपोज करो हमने 6 महीने के लिए उसको पेमेंट दे दी कि हमारी वेबसाइट चल रही है, या साल के लिए दे दी, या 2 ईयर्स के लिए दे दी। जितने के लिए भी आपको कंफर्ट लगे आप उतने टाइम पीरियड का चूज़ कर सकते हैं सर्वर के साथ, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी पब्लिकली वेबसाइट तभी वो रन होगी जब आप उसको डोमेन नेम को रजिस्टर करा लोगे, ठीक है। सिक्योर, व्हेनेवर डिज़ाइनर ओपन्स एनी साइट ऑन द ब्राउजर इट कनेक्ट्स टू द कनेक्टेड सर्वर। जब कभी भी जो डिज़ाइनर अपनी साइट को ओपन करेगा तो जिस सर्वर के साथ आपने टाई अप किया है वो उसी के ऊपर ही ओपन होगा। डिज़ाइनर में नीड टू बाय मोर बैंडविड्थ एट द वेबसाइट ग्रोज। जैसे जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसके देखने वाले यूजर्स और आपकी उसमें डाटा की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो वैसे वैसे आपको उसको बैंडविड्थ की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि उसके स्पेस को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें उसके स्पेस की भी लिमिट होती है ना बेटा, कि आपने कितने स्पेस के लिए आपको कितना डाटा, कितनी पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी, इतने स्पेस के लिए इतने, कितने दिन तक आपकी ये वैलिडिटी है, कब तक ही आपकी जो साइट है वर्किंग करेगी। ऑर्गेनाइजिंग वेब पेज में क्या है, इफ़ ए पर्सन कैन नॉट फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर ऑन द वेबसाइट विद इन 30 सेकेंड देयर इज ए गुड चांस दे विल लीव द नेवर रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपने एक वेब पेज को ऑर्गेनाइज करना है, organizing a website into specific section and then providing links to those section at the top of each page is an effective and simple way to make the website easy to navigate। यानी कि हर एक पेज के ऊपर हमारे पास नेविगेट करने के लिए, वेबसाइट को ईजी करने के लिए कुछ एक ऑप्शंस होती हैं
हैं जिसके अंदर को हमें डिज़ाइनिंग करते हुए दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे साइज़ ऑफ ए वेब पेज शुड नॉट बी मोर देन 2 स्क्रीन, जो पेज का साइज़ है वो 2 स्क्रीन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इफ़ वी हैव टू यूज़ ए लॉन्गर पेज द एस्टेब्लिश इंटरनेट लिंक थ्रू बुकमार्क, अगर हमें ज़्यादा लंबा पेज यूज़ करना है तो हमें उसको उसके अंदर बुकमार्क को यूज़ करना पड़ता है। बुकमार्क क्या होता है, एक वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसके अंदर हम उसको सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ लॉन्गर देन 1 स्क्रीन देन शो ओनली ए पार्ट ऑफ इट, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा है तो हमें क्या कर सकते हैं, हम उसके कोई पार्ट को व्यूअर्स को दिखा सकते हैं और रिमेनिंग पार्ट में भी उसको बाद में उसकी डिमांड पे या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो देख सकता है। लेकिन ऑन द स्पॉट हम उसको एक टाइम में एक ही उसको दिखा सकते हैं पार्ट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा लुक, उसकी वेब पेज की जो लुक है वो कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके अंदर हमें ग्राफिक्स यूज़ करने चाहिए, एनिमेशन, साउंड, वीडियो क्लिप्स, ये सारी यूज़ करके हम उसको अच्छी लुक बना सकते हैं उसकी। वैलिडेट द कोड, वैलिडेट द HTML, CSS, XHTML, जावास्क्रिप्ट code to ensure that the website has clean code and function as intended for visitor, यानी कि जो हमारे ये वेबसाइट्स हैं, लैंग्वेजेस होती है HTML, CSS, इन सभी का मिक्सअप करके हम अपनी एक अच्छी वेबसाइट, अच्छी कोडिंग तैयार करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि जो हमारी वो है लुकिंग है उसकी वेबसाइट की वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑफलाइन टेस्टिंग। अब डिज़ाइन करने के बाद वेब पेज को हम उसकी टेस्टिंग भी करनी ज़रूरी होती है ब्राउज़र के अंदर। नो इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द, अगर ऑफलाइन का मतलब होता है कि इंटरनेट कनेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही उसकी टेस्टिंग करके देख सकते हैं। ठीक है, इन ऑफलाइन टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल होम पेज इज ओपन इन डिफरेंट ब्राउज़र, सबसे पहले आपका होम पेज ओपन होगा, डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर आप खोल सकते हो। ब्राउज़र कौन से होते हैं बेटा, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारे ब्राउज़र होते हैं। आप इनमें से किसी के अंदर भी कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो सबसे। ठीक है, देन वी चेक ऑल द लिंक पेज ऑन 1 by 1, हमारा जो विंडो है ऑफलाइन में होम पेज ओपन होगा, उसके बाद इसके साथ जो लिंक पेजेस है 1 by 1 करके हम उनको ओपन करके देख सकते हैं, उनकी डिज़ाइनर, उसकी व्यू ऑफ लुकिंग सारी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपलोडिंग साइट आता है। टू मेक द साइट अवेलेबल टू ऑल द व्यूअर्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अपलोड टू ट्रांसफ़र, कि सभी व्यूअर्स के लिए देखने के लिए हम साइट को अवेलेबिलिटी कर सकें, उसके लिए हम बोलते हैं अपलोडिंग साइट। द वेब पेजेस टू द होस्ट वी नीड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट फॉर दिस पर्पज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट FTP प्रोग्रामर एज क्यूट FTP, सबसे पहले हमें उनके फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को सेट करना पड़ता है उस क्लाइंट के साथ। जो भी यूज़र्स होंगे जो इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है अपलोडिंग साइट के लिए। ऑनलाइन टेस्टिंग में क्या होता है, इंटरनेट चलाने के बाद हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि जब नेट ऑन हो, पहले हमने ऑफलाइन टेस्टिंग की थी, अब ऑनलाइन टेस्टिंग करनी है अपलोडिंग साइट करने के बाद, कि हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है कनेक्शन करने के बाद URL ऑफ द साइट है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास यूजिंग SEO फ्रेंडली कोड, यूटिलाइज बोथ मेटा एंड ऑल टेक्स्ट टू इंश्योर दैट द वेबसाइट नॉट ओनली appears in user searches but that pertinent keywords from the content of the websites are displayed। इसके अंदर क्या है बेटा, SEO फ्रेंडली कोड का मतलब होता है जिसके अंदर हम SEO फ्रेंडली कोड का मतलब होता है कि हम ये चीज़ें चेक करें कि जो पिक्चर्स और जो इमेजेस हमने इसके ऊपर डाउनलोड करी हैं, सर्च इंजन के अंदर डाल के वो बंदा सर्च कर रहा है जो पर्सन, वो वेबसाइट के ऊपर है भी या नहीं है। इसलिए हम यूजिंग SEO फ्रेंडली कोड के थ्रू ये चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स है, वो इसमें अवेलेबल है भी या नहीं है। लास्ट आता है हमारे पास इंस्टॉलिंग वेबसाइट एनालिटिक्स। दिस स्टैटिक्स विल इनेबल टू मॉनिटर द नंबर ऑफ विजिट वेबसाइट रिसीव्स, द अमाउंट ऑफ टाइम स्टे। इसमें हमें क्या देखना है कि इंस्टॉल करने के बाद जो हमारी वेबसाइट को कोई विजिट कर रहा है व्यूअर, वो हमारे कितने रिसीव कर रहा है, कितने टाइम के लिए विजिटर स्टे कर रहा है, उसको देख रहा है। द एवरेज नंबर ऑफ पेज व्यू फॉर ईच विजिटर, कि कितने नंबर ऑफ पेजेस वो उस विजिटर ने देखे हैं और कितने वो देख सकते हैं। एंड मैनी अदर यूजफुल स्टैटिक्स मेकिंग यूज ऑफ सच सॉफ्टवेयर विल अनेबल टू मेक एडजस्टमेंट टू द वेबसाइट टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। जितने भी इसको यूजर्स इसको वॉच करते हैं, लुक करते हैं, देखते हैं, उसकी जो है इफेक्टिवनेस है वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। और हमें भी लगता है कि इसकी जो अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे, अगर जितने हमारे व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, हमें उतनी ही खुशी होती है कि हमारी वेबसाइट को इतने लोगों ने पसंद किया, इतने लोगों ने देखा। ठीक है, आज बेटा हम इतने टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।